हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की बुक सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की 12वीं की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 11 अ मैरिज प्रपोजल का सीन नंबर 5 का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन तथा वर्ड मीनिंग। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। अ मैरिज प्रपोजल, जो कि एंटोन चोकब, ये जो राइटर हैं, इनके द्वारा लिखा गया था। इनका जो जन्म था वो 1860 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1904 ईस्वी में हुई। ये एक नाटक है और बहुत ही बेहतरीन नाटक है, मतलब हंसी मजाक से भरी हुई नाटक है। इस नाटक का जो असल यानी इस नाटक में जो असल बात बताने की कोशिश की गई है वो ये की गई है कि जब आदमी हड़बड़ा जाता है या फिर आदमी घबरा जाता है या फिर आदमी जब टोटली जो शौक हो जाता है, तो उस वक्त जो है इंसान नेचुरल जो बिहेवियर है उससे जो है अलग बिहेव करने लगता है। मतलब कि अगर आप नेचुरल जैसे आप घबराए हुए नहीं हैं तो आप किसी भी काम को कर लेंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी घबराहट आपके अंदर आ जाती है तो हर वो जो काम होता है वो उलट पुलट हो जाता है। तो उसी तरह से इस मैरिज प्रपोजल जो है एक अच्छी नाटक भी है और जो है मज़ेदार नाटक भी है। तो इसका जो है ये सीन 5 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो 4 सीन हैं वो उसके 2 सीन हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और बाकी के जो 4 सीन हैं वो हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये 4 सीन ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपने सीन 1 से लेकर सीन 4 तक अगर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले सीन 1 से लेकर सीन 4 तक को देखिए। उसके बाद ये वाला जो वीडियो है यानी सीन 5 का वीडियो है, इस वीडियो को देखना आरंभ कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सीन नंबर 5, चोकब एंड नतालिया स्टेपनोवा। चोकब और नतालिया स्टेपनोवा दोनों जो है, देखिए यहाँ पर चोकब, ही कैन गो स्ट्रेट टू हेल, वह सीधे नरक में जाएगा। ही कैन गो स्ट्रेट टू हेल, वह सीधे नरक में जाएगा। यहाँ देखिए स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे और हेल का मतलब होता है नरक, मतलब कि जो जहन्नम कहते हैं या नरक कहते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। डैम हिम, धिक्कार है उस पे। डैम हिम मतलब धिक्कार है उस पे, ठीक है। वॉक आउट, चक्कर काटता है, मतलब चारों तरफ घूमता है। जैसे आप बेचैन रहते हैं तो क्या होता है उसमें जो है सो चारों तरफ चक्कर काटने लगता है। तो ये जो चोकब है, चोकब कौन है? चोकब नतालिया का पिता है। तो ये क्या करता है? ये चक्कर काटने लगता है। ऑल रट अप, ये सब परेशान है, यानी कि नतालिया भी परेशान है, चोकब भी परेशान है और जो है लोमो वो भी जो है परेशान है। आगे चलते हैं। नतालिया, इजंट ही द वर्स्ट क्रूक, है ना वो सबसे बड़ा धोखेबाज। इजंट ही द वर्स्ट क्रूक, है ना वो सबसे बड़ा धोखेबाज। अब देखिए क्रूक का मतलब होता है धोखेबाज और वर्स्ट जो होता है बैड से बना है, वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो सबसे बड़ा धोखेबाज। तो वर्स्ट क्रूक का मतलब हो गया सबसे बड़ा धोखेबाज। कैच मी ट्रस्टिंग अ गुड नेबर आफ्टर दिस। कैच मी ट्रस्टिंग अ गुड नेबर आफ्टर दिस, इसके बाद से ऐसे पड़ोसी को कभी हाथ नहीं, ऐसे पड़ोसी के कभी हाथ नहीं आऊँगा। यानी जैसे होता है ना कि एक इंसान होता है, आप उस पर जो है सो मेहरबानी करते जाइए, लेकिन आप पे जो है वो धोखा देते जाएगा, आपके साथ जो चीट करते जाएगा। तो आप कहते हैं ना कि आपकी बात देख लेना, अब इसके बाद मैं कैसे तुम्हारा हेल्प करता हूँ। तो उसी तरह जो है यहाँ पे नतालिया कहती है कैच मी ट्रस्टिंग अ गुड नेबर आफ्टर दिस, इसके बाद से ऐसे पड़ोसी के कभी हाथ नहीं आऊँगी, मतलब अब जो है इसके हाथ आने वाली नहीं हूँ, इसका कोई हेल्प नहीं करूँगी। किसके बारे में बोल रही है नतालिया? नतालिया लोमोव के बारे में बोल रही है। आगे चलते हैं। चोकब, द क्लेसलर धोखेबाज, द स्केयर क्रो, बिजुका पक्षियों को डराने के लिए खेत में लगाया गया पुतला। ये देखिए स्केयर क्रो, स्केयर मतलब होता है डराना और क्रो का मतलब कौवा, यानी ऐसी चीज़ जो कौवा को डरा दे उसे क्या कहेंगे? स्केयर क्रो कहेंगे, स्केयर क्रो कहेंगे, जिसका हिंदी जो मतलब होता है बिजुका होता है। बिजुका असल में क्या होता है? इस तरह की देखिएगा आप खेत खलियान में लगाया जाता है पुतला, जिससे जो है कौवा ये समझता है कि कोई इंसान है खेत के अंदर, तो उसमें जो है वो कौवा नहीं आ पाता है। तो उसी को हम बिजुका कहते हैं, यानी पक्षी को डराने के लिए खेत में लगाया गया जो पुतला होता है, जिसमें कपड़ा वगैरह पहना के जो लगाया जाता है, तो उसे हम जो स्केयर क्रो कहते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। नतालिया कहती है द मोन्स्टर दैत। मोन्स्टर का मतलब क्या होता है? दैत। मोन्स्टर का मतलब क्या होता है? दैत। ही नॉट ओनली ग्रैब अदर्स पीपल प्रॉपर्टी, ही कॉल देम नेम
टू बूट। वह न केवल अन्य लोगों की संपत्ति को हड़प लेता है बल्कि उसे अपने नाम पे भी करने को कहता है। मतलब कि एक होता है कि अब जोर ज़बरदस्ती से किसी की प्रॉपर्टी को हथिया लेना, तो एक तो ये करता ही है कौन, लोमोव, और उसके बाद ये भी कहता है कि उसे आपके नाम पे, हमारे नाम पे कर दो, ठीक है। उसके बाद देखिए चोकअप, एंड दैट क्लॉन, और वो जोकर, क्लॉन का मतलब होता है जोकर, क्लॉन का मतलब क्या होता है, जोकर, इंग्लिश वर्ड है जोकर, और इसका दूसरा वर्ड भी जो है क्लॉन होता है। मतलब समझिए कि दो माने होता है, क्लॉन मतलब भी जोकर और जोकर मतलब भी जोकर। दैट फ्रीक हैड द कॉसल्स नर्व्स टू आस्क मी फॉर योर हैंड इन मैरिज। वह सन की, फ्रीक का मतलब क्या होता है, सन की, आदमी जो होता है उसको कहते हैं, के पास कितना बड़ा जिगरा है, कॉसल्स नर्व्स, कोलोसल नर्व, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा जिगर होना, मतलब कि बहुत बहादुर होना, बहुत जो है हिम्मत वाला होना, उसको कहते हैं। कि वह शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आया था। चोकअप कहता है नतालिया से कि देखो ये जो पागल सन की आदमी के पास कितना बड़ा जिगर है कि वह तुम्हारा हाथ मांगने के लिए हमसे लड़ाई भी करता है, और तुम्हारा हाथ यानी जो चोकअप की बेटी है नतालिया, उसका हाथ मांगने के लिए आया है। एंड सो ऑन, इत्यादि इत्यादि वगैरह वगैरह। कैन यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकती हो। ही वॉन्टेड टू प्रपोज, वह विवाह के लिए इच्छा जताना चाह रहा था, यानी विवाह के लिए जो है प्रपोजल लेकर आया था। कौन कहता है, चोकअप कहता है, किसको, नतालिया को। अब देखिए नतालिया जो है पासा पलट जाता है नतालिया का, क्योंकि नतालिया को भी कहीं ना कहीं उसके मन में जो है लोमोव के प्रति जो प्यार होता है। तो अब देखिए नतालिया क्या करते हैं, नतालिया प्रपोज, विवाह का प्रस्तावना। नतालिया अपने पिताजी से पूछती क्या, विवाह का प्रस्तावना। तो चोकअप कहता है एग्जैक्टली दैट्स व्हाट ही केम फॉर, टू प्रपोज टू यू। बिल्कुल सही, इसीलिए वो यहाँ आया था। दैट्स व्हाट ही केम फॉर, मतलब इसलिए वो यहाँ आया था। टू प्रपोज टू यू, तुम्हें प्रपोज करने के लिए, तुम्हें जो है इच्छा जताने के लिए, शादी के लिए जो है सो प्रपोजल लेकर आया था। नतालिया कहते प्रपोज टू मी, वाई डिंट यू से सो। प्रपोज करने आया था, मतलब नतालिया फिर पिताजी से कहती है कि प्रपोज करने आया था मुझे, आपने ऐसा क्यों नहीं कहा। यानी कि जब आपने अगर पिछला पार्ट देखा होगा तो नतालिया के जो पिता हैं चोकअप, वो क्या कहता है, नतालिया को अंदर भेजता है लोमोव के पास कि कोई व्यापारी आया है जो अनाज खरीदना चाहता है। तो नतालिया कहती है कि ये प्रपोज करने आया था पिताजी, लेकिन आपने मुझे ऐसा क्यों नहीं कहा पहले, तो मैं इससे जो है झगड़ा नहीं करती। तो फिर चोकअप क्या कहता है, एंड ही गॉट ऑल डॉल्ड अप इन द मॉर्निंग कोट, और वह गुड़िया की तरह सजा हुआ था सुबह की कोट में। यानी कि ये जो बन सवर के आया था वो इसलिए आया था कि तुम्हें प्रपोज कर सके। द पिप्सक्वेक दैट्स अपस्टेयर, वह घटिया आदमी, वह कल का नवाब यानी कि नया अमीर। अब यहाँ पे दो वर्ड है, इस वर्ड को देख लीजिए आप। पिप्सक्वेक, पिप्सक्वेक का मतलब होता है घटिया आदमी। अप स्टार्ट का मतलब होता है कल का नवाब, यानी कि वो व्यक्ति जिसको पहले उसके बाप दादा के पास धन संपत्ति नहीं था, वो आदमी अभी अभी नया नवाब बना है, मतलब कि नया पैसे वाला बना है। तो एक चीज़ देखिए, हम लोग के सोसाइटी में भी कहा जाता है कि जिस आदमी के पास पैसा नहीं होता है, उसे अचानक कहीं से धन आ जाता है, तो उस आदमी का जो दिमाग होता है वो ज़मीन से उठकर क्या होता है, आसमान में पहुंच जाता है। यानी कि वो अचानक इतना सारा धन देख लेता है तो वो पागल हो जाता है, और वो जो है उल्टी सीधी हरकत करना स्टार्ट करता है। तो इसी ताना मारते हुए जो है चोकअप कहता है कि वो घटिया इंसान, वो कल का नवाब, सुबह की जो कोट पहन कर आया हुआ था, यानी बन सवर के जो आया हुआ था, वो इसलिए आया था कि तुमको प्रपोज कर सके। चोकअप कहता है किसको, नतालिया को। आगे चलते हैं, नतालिया प्रपोज। फिर नतालिया सवाल करने के लिहाज में कहती प्रपोज करने, टू मी, मुझे, ओफ, कोलैप्स इनटू अ आर्म चेयर एंड वेल। आराम कुर्सी जो होती है, आराम कुर्सी जो झूलने वाली कुर्सी नहीं होती, उसको कहते हैं। तो आराम कुर्सी पर गिर जाती है, मतलब कि जब ये बात सुनती है कि वो लोमोव प्रपोज करने आया था नतालिया को, तो वो अपने आप में शर्मिंदा होती है, दुख होता है उसको, और वो जो है इसकी वजह से क्या होती है, गिर जाती है। गिर जाने का मतलब कि बैठ जाती है आराम कुर्सी पर और बिलाप करने लगती है। वेल का मतलब होता है बिलाप करना, यानी रोने धोने लगती है। ब्रिंग हिम बैक, उसे वापस लाओ। गेट हिम, ओह गेट हिम,
उसे मिलाओ, ओह उससे मिलाओ। मतलब वो चिल्लाने लगती है कि उसे वापस लाओ, उससे मिलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कौन कहती है? नतालिया। किसके बारे में? लोमोप्स के बारे में। उसके बाद चोकप कहता है गेट हुम, किसे लाऊं, मतलब किसको उठा के लाऊं, किसको बुला के लाऊं। नतालिया कहती है हरी अप आई फील सिक ब्रिंग हिम बैक, जल्दी करो, मैं बीमार महसूस कर रही हूँ, मुझे जो है सो बेचैनी हो रही है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, उसे वापस लाओ, है ना। हिस्ट्रिकल, उन्माद करने यानी सर हाथ पटकने लगती है। हिस्ट्रिया से बना, हिस्ट्रिया एक बीमारी होती है जिसके अंदर आदमी एकदम पूरी तरह से एकदम उग्र हो जाता है, तुरंत ही उग्र हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे जो है नतालिया हिस्टेरिकल मतलब होता है कि हिस्ट्रिया से जो बीमारी है यानी हिस्ट्रिया की बीमारी जिसके अंदर आदमी सर पाँव पटकने लगता है, तो उस तरह की हरकत करने लगती है। कौन? नतालिया करने लगती है। आगे चलते हैं। चुकप, व्हाट इज़ इट, व्हाट रॉन्ग, क्या है ये, क्या है, मतलब जो हाथ पर पटकने लगती है तो चोकप कहता है कि ये क्या बात है, क्यों ऐसा कर रही हो, क्या हुआ। ग्रैबिंग हिज हेड, उसकी सर जो है ग्रैबिंग हिज हेड, उसकी सर पकड़ते हुए यानी कि अपना जो सर है उस सर को पकड़ते हुए चोकप कहता है कि ये क्या कर रही हो, क्या हो गया तुम्हें। उसके बाद जो है आगे बोलता है दिस इज़ ऑफुल, ये बहुत बुरा लग रहा है, ये बेकार लग रहा है, ये घटिया लग रहा है, इस तरह का जो ड्रामा कर रही हो तुम। आई माई सेल्फ आई हैंग माई सेल्फ, आई विल हैंग माई सेल्फ, ये आइल हो गया मतलब आई विल माई सेल्फ आई विल हैंग माई सेल्फ, मैं खुद को गोली मार दूंगा, ठीक है, मैं खुद को लटका लूँगा। यहाँ पे लग रहा है कि सूट की जो है सो छूट गया है वर्ड, आई विल शूट माई सेल्फ आई विल हैंग माई सेल्फ, मैं खुद को गोली मार दूंगा, मैं खुद को लटका लूँगा, ठीक है। दे हैव वर्न मी आउट, उसने मुझे थका के रख दिया है। किसके बारे में कह रहा है? जो है सो चोकप जो है लुमोप के बारे में कह रहा है कि उसने मुझे थका के रख दिया। और उसके बाद जब नतालिया सुनती है अपने पिता से कि वो प्रपोज करने आया था लुमोप नतालिया को, तो नतालिया फिर जो है सो वो सीट हाथ पटकने लगती है, क्योंकि उसके दिल में कहीं ना कहीं लोमोप्स के प्रति प्यार होता है। और इसकी वजह से जो है सो अभी जो है सो लोमोप्स को ये दोनों बाप बेटी मिलके जो है बहुत बुरी तरह से उसको परेशान की थी। तो इसीलिए जो है उसका पिताजी एकदम घबरा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि मैं अपने आप को गोली मार लूँगा, मैं अपने आप को लटका लूँगा, मतलब फांसी ले लूँगा। हैंग का मतलब क्या होता है? हैंग का मतलब होता है लटका लेना, फांसी लगा लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। नतालिया, आई एम डाइंग ब्रिंग हिम बैक, मैं मर रही हूँ, उसे वापस लाओ। मतलब नतालिया यही रट लगाई हुई है कि मैं मर रही हूँ, मैं मर जाऊँगी, मैं जो घबरा रही हूँ, वापस लाओ वापस लाओ। तो किसको? लोमोप्स को। फिर चोकप कहता है ऑल राइट स्टॉप येलिंग रन आउट, ठीक है चिल्लाना बंद करो। उसके पिताजी कहते हैं ठीक है मैं ला रहा हूँ, ठीक है चिल्लाना बंद करो, और दौड़कर बाहर जाता है। फिर नतालिया कहते हैं अलोन, अकेली है। नतालिया स्टेज पर वेलिंग, बिलाप कर रही है, रोध हो रही है, सर हाथ पटक रही है। वट हैव वी डन ब्रिंग हिम बैक, हम लोगों ने यानी कि हम और मेरे पिताजी यानी कि नतालिया और उसके पिताजी ने क्या कर दिया? उसे वापस लाओ, उसे वापस लाओ। नतालिया यही रट लगाई हुई है। उसके बाद देखिए आगे चोकप कहता है रनिंग इन, दौड़ा अंदर आ रहा है, ही इज़ कमिंग एंड ऑल दैट, वह आ रहा है वह सब। मतलब कि जो है सो चोकप जो है नतालिया का पिता, वो बाहर जाता है दौड़कर और फिर जो है दौड़कर अंदर आता है और कहता है कि वो आ रहा है, मतलब कौन? लोमोप आ रहा है। गॉड डैम हिम का मतलब होता है धत तेरी के, है ना। उसके बाद देखिए उल्ट, यू टॉक टू हिम, ओह तुम उससे बात करो, यू टॉक टू हिम, तुम ही उससे बात करो। कौन कहता है? चोकप कहता है नतालिया को कि वो वापस आ रहा है, तुम ही उससे बात करो। अलोन, अकेले में। आई रियली डोंट फील लाइक, मुझे नहीं अच्छा लगता, मतलब किसको? वो चोकप जो कहता है नतालिया का पिता कहता है कि लोमो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो बुला के ला दिया हूँ, तुम ही बात कर लो। आगे चलते हैं। नतालिया कहती है वेलिंग, बिलाप कर रही है, अभी भी रो रही नतालिया। ब्रिंग हिम बैक, और वही रट लगाई हुई है कि उसे वापस लाओ। फिर चोकप कहता है साउटिंग, चिल्ला रही है, मतलब चोकप जो है साउटिंग चिल्ला रहा है। किस पर? वो जो है नतालिया पे चिल्ला रहा है। ही इज़ कमिंग आई टेल यू, वह आ रहा है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना। मतलब जो है सो जब इस तरह का नतालिया कहते हैं ब्रिंग हिम बैक और रोने लगती है, तो चोकप जो है चिल्लाते हुए, यहाँ पे चिल्ला रही है, ये गलती हो गया। यहाँ पे साउटिंग का मतलब चिल्ला रहा है, मतलब कि चोकप जो अभी स्टेज पे चिल्ला रहा है और कह रहा है ही इज़ कमिंग आई टेल यू, वह आ रहा है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना। उसके बाद देखिए ओह गॉड, हे भगवान,
व्हाट डिड आई एवर डू टू डिज़र्व अ ग्रोन अप डॉटर, मैं अपनी जवान बेटी के लिए मैंने क्या नहीं किया। मतलब वो जो है दोष रहा है अपने भगवान को, कह रहा है कि हे खुदा, हे मालिक, हे भगवान, मैंने अपनी बेटी, जवान बेटी के लिए, उसके खुशी के लिए, उसकी रज़ा के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। आई कट माई थ्रोट, आई स्वेयर, आई कट माई थ्रोट, मैं अपना गला काट दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। आई स्वेयर का मतलब होता है मैं कसम खाता हूँ, मैं अपना गला काट दूंगा। मतलब ये झिझला कर जो आदमी बोलता है ना, तो उसी तरह जो है नतालिया का पिता जो है चोकप वो कह रहा है। वी इंसल्टेड एंड अब्यूज हिम, हमने उसका अपमान किया और उसको गाली दिया। एंड इट्स ऑल योर फॉल्ट, और वह यह सब तुम्हारी गलती है। अब चोकप जो है नतालिया पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम ना उससे उलझती, ना हम दोनों मिलकर उसको गाली देते, ना उसको अपमान करते। उसके बाद देखिए नतालिया कहती है माई फॉल्ट, इट वॉज योर, मेरी गलती है, ये सब आपकी गलती है। अब जो नतालिया क्या होता है, लोमोव को छोड़ के अपने पिता पे जो है चोकप पे फिर जो है बरसने लगती है। वो कहती है कि ये मेरी गलती है, ये सब तो आपकी गलती थी, आपने ऐसा किया है। उसके बाद देखिए चोकप कहता है नो आई एम नाउ आई एम कल्प्रिट, अब मैं अपराधी हो गया। मतलब अपनी बेटी को कहता है कि पहले तो लोमोव था, अब मैं अपराधी बन गया हूँ तुम्हारे लिए, है ना। तो यहाँ देखिए कल्प्रिट का मतलब क्या होता है, अपराधी। आगे चलते हैं। लोमो अपियर एट द टिल्थ फ्रेंच डोर, लोमो झुके हुए फ्रेंची दरवाजे पे नज़र आता है। मतलब कि स्टेज पे एक फ्रेंच का दरवाज़ा, फ्रेंच नुमा दरवाज़ा, यानी जो कि फ्रेंच के शहरों में लगा होता है, उस तरह के दरवाजे से दाखिल होता है। चोकप एग्जिट, और चोकप जो है बाहर चला जाता है। तो इस तरह से आपका जो है सीन नंबर 5 का हमने पहले साथ साथ में जो है सो एक्सप्लेन भी किया, ट्रांसलेट भी किया, और बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जिसको हमने जो है देखा भी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप जितने भी आपके दोस्त हैं या आपके जो क्लासमेट हैं उनसे कहें, उनसे शेयर करें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एक मिशन है कि सारे बच्चों को, जो भी बिहार के बच्चे हैं, उनको इंग्लिश सिखाया जाए थोड़ा, यानी हल्का और सिंपल वे में। तो इसमें हमारी मदद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching video, and for more videos please subscribe our channel.